दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आज की क्लासेस में जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों टॉस, यानी जिसको आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, जिसका बहुत बोले मेरे इस सब्जेक्ट का वेटेज कम ही है, लेकिन इस सब्जेक्ट अगर एक को इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है और सिविल इंजीनियर है, उसके पास फर्जी डिग्री के मायने रखा जाएगा, क्योंकि उसको अगर इस सब्जेक्ट आएंगे ही नहीं तो नाम का ही इंजीनियर है। क्योंकि इसी सब्जेक्ट में पता करना रहता है कोई भी है या इंडी बात आता है डिटर्मिनेसी की बात क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, कहने का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, को और वह स्टेबल ही नहीं है, वह ही, तो आप कैसे स्ट्रक्चर कीजिएगा। तो समझने के हम इस सब्जेक्ट अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो हम बीम के लिए जानेंगे। बात करेगा तो ट्रस यानी और क्या जानेंगे, समझ करें मेरे दोस्तों। इस सब्जेक्ट में अगर मेनली हम स्टडी करेंगे तो हम हिंज का भी स्टडी करेंगे। स्टडी मेनली बात करें मेरे दोस्तों, तो मेनली हम बीम, ट्रस और फ्रेम और आर्चारों को मेनली हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यानी इसी सब्जेक्ट में मेरे दोस्तों इन चार का मेन इम्पोर्टेंट या जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं वह स्टेबल है कि नहीं है, वह हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। तो स्टेबल हम दो तरह से चेक करते हैं, एक तो हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के फॉर्म में, और एक हम चेक करते हैं मेरे दोस्तों डिग्री ऑफ स्टैटिक काइनेमेटिक्स के फॉर्म में। समझने की कोशिश, सिचुएशन क्या कहना चाह रहा है। हम मेरे दोस्तों दो फॉर्म में हम कोई भी स्ट्रक्चर मेरा बीम हो, चाहे ट्रस हो, चाहे फ्रेम हो, वह स्ट्रक्चर मेरा स्टेबल है या इनस्टेबल है जानने के लिए हम दो फॉर्म का यूज करते हैं। पहला फॉर्म हम जानेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और दूसरा फॉर्म होता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। समझने की कोशिश कीजिएगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को मेरे दोस्तों हम डीएस से डिनोट करते हैं, और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को डीके से डिनोट करते हैं। समझने की कोशिश करना, सिचुएशन क्या करने की कोशिश कर रहा है, जरा इस बात पे फोकस करना। यानी हम सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। यानी हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आर्च फ्रेम, ऐसे मतलब हर एक स्ट्रक्चर को अलग अलग करके हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपको एकदम विजुअल एनालिसिस होगा। ठीक मेरे दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएस क्या है। यह मेरे दोस्तों डीएस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल के फॉर्म में, जिसको मेरे दोस्तों डीआई के फॉर्म कहा जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक, जिसको हम डीएसआई बोलते हैं। और एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल के फॉर्म में, जिसको हम डीएसई के नाम से जानते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसको डीएस से डिनोट करते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। चुप चानी रहो, अभी कुछ समझ में तुम लोग का नहीं आएगा। सिर्फ ये समझो, हमें ये टर्म जानना है, इस टर्म के इतने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे हम सब जान। अगर आप सेकंडों में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब आप हम पे बोलिएगा कि सर आप वादा किए नहीं सॉल्व रहा। मेरे दोस्तों सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। देखो समझो तो यार, तुम लोग में देखिए स्टूडेंट के पास डेडिकेशन नाम का चीज है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होता कमेंट्स लगने चालू हो जाते ऐप वाले को। मैं तो समझने का कोशिश करो यार। हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएस से करते हैं, बस डीएस से करते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डीएससी और डीएसआई। मतलब मेरे दोस्तों आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है, ये हमें जांचना होगा। तो कैसे जांचेंगे मेरे दोस्तों, जिस स्ट्रक्चर का डीएस आपका 0 हो जाए मेरे दोस्तों, वह स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है, और जिसका डीएस 0 नहीं हो वह आपका स्ट्रक्चर इनस्टेबल कहलाता है। हम मेरे दोस्तों स्टेबल को हम जब पढ़ें, जैसे आपका कैंटिलीवर बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये सब बीम, यानी हम जितने भी सोम में पढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वह सारे के सारे स्ट्रक्चर मेंबर के बारे में जानते हैं, स्टेबल मेंबर के बारे में जानते हैं। और हम टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जितने भी तरह के मेंबर के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे आर्च हो, चाहे बीम हो, चाहे फ्रेम हो मेरे दोस्तों, जैसे फिक्स बीम ये सब हो जाए,
कैंटिलीवर सॉरी कंटिन्यूअस बीम हो जाओ, ये सब बीम जितने हैं मेरे दोस्तों हम इस टॉस में पढ़ते हैं क्योंकि वह एक अनस्टेबल ये सबका नहीं है दोस्तों। समझ कर इसको हम पार्ट में डिवाइड किए हैं DSE DSI की कोशिश करते हैं, यानी मेरे दोस्तों हम इसको दो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। DS को DSI आपसे ऑब्जेक्टिव में यह डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं मेरे दोस्तों। DS बराबर क्या होता है DSE प्लस में DSI। DSE मेरे दोस्तों इसका रिलेशन एक्सटर्नल से है मेरे दोस्तों और इसका रिलेशन इंटरनल से। मतलब अगर हम बोले DSE होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल और DSCI डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल। समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। अब हम जानने की कोशिश करते हैं DSI होता क्या है और DSE क्या है। हम मेरे दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर को सबसे पहले DSE निकालना सीखेंगे, DSI निकालना सीखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके DS निकालना सीखेंगे। तो इतना करने भर किस एग्जाम में आपके पास टाइम है नहीं। आप जिस कंपटीशन की तैयारी प्रिपरेशन करते हो उस कंपटीशन में मात्र 36 सेकंड दोस्तों इतना सोल्व करने का टाइम है नहीं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट समझ निकालने की कोशिश करें। हाल अभी चलने की कोशिश, फिर अभी हम स्ट्रक्चर का दोनों निकालेंगे, ऐड करके इसको निकालेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। उस सबसे पहले हम DSI के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम DSE के बारे में जानेंगे। समझने की कोशिश करें सिचुएशन क्या गला है। DSI मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल मीन्स हम इसमें केवल का केवल मेरे दोस्तों इंटरनल फोर्स के बारे में ही जानेंगे। समझने की कोशिश करना हम केवल का केवल इंटरनल बारे में दोस्तों और इसमें हम सब का केवल सब रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझने की कोशिश करना किसमें हम क्या जानेंगे जानना जरूरी है आपके लिए मेरे दोस्तों। हम सबसे पहले ये जाने DS को दो कैटेगराइज किया गया। ये DSI मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स से रिलेटेड होता है DSI और DSE मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड है। बात अगर हम कहें तो बात समझ में आई, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि DSI कैसे किसी स्ट्रक्चर का निकालेंगे और DSE किसी स्ट्रक्चर का कैसे निकालेंगे। नोट इतना कर लो क्योंकि आपको इतना भर में मेरे दोस्तों 1 मार्क्स आपसे ये पूछ दिया जाता है। सो आप नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले हम किसी भी स्ट्रक्चर का DSE निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम DSI निकालना सीखेंगे। देखिए मेरे दोस्तों समझने की जरा कोशिश करना, किसी भी स्ट्रक्चर का हमें DSE निकालना है। इसके लिए मेरे दोस्तों आप एकदम रट ले R-X एक फॉर्मूला होता है R-S। मेरे दोस्तों R आपका सपोर्ट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना। R आपका सपोर्ट रिएक्शन है, S आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहीं जहीं आपको इक्विलिब्रियम का यह भी देखने को मिलता है। इसका होता है समझने की कोशिश करना जरा। इसका मतलब होता है समेशन हॉरिजॉन्टल 0, समेशन वर्टिकल फोर्स 0 और समेशन ऑफ मोमेंट 0। यह होता है मेरे दोस्तों 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यही आपका है कोई भी स्ट्रक्चर का DSE अगर आपको निकालना है मेरे दोस्तों तो आप R-S करिएगा, यानी R आपका सपोर्ट रिएक्शन है, S आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है मेरे दोस्तों। समझने की जरा कोशिश करना यह सिचुएशन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, यानी यही फॉर्मूला आपको कि आपसे एग्जाम में किसी तरह के स्ट्रक्चर दे लाइक बीम फ्रेम ट्रस और बोले आपसे DSE निकालिए मेरे दोस्तों, तो DSE अगर आपको निकालना बोल दे तो आप R-S करके निकालिएगा। यह जो इक्वेशन मेरे दोस्तों यह जो इक्वेशन वैलिड है वह वैलिड है मेरे दोस्तों ओनली फॉर, समझने की कोशिश करना, ओनली फॉर बीम और फ्रेम के लिए।
यानी यह जो इक्वेशन है मेरे दोस्तों बीम और फ्रेम के लिए ओनली वैलिड है। ट्रस का इक्वेशन अलग होता है, ट्रस को निकालने का प्रोसेस अलग है। अभी हम समझेंगे बीम और फ्रेम निकालने का प्रोसेस, यानी बीम और फ्रेम का DSE हम कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करके R-S फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम निकालने की कोशिश करते हैं। आज हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिग्री ऑफ स्टैटिक काइनेमेटिक्स निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको यही फार्मूला R-S बहुत ही मजा आने वाला है और अंत में फिर फाइनल रिजल्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मेरे दोस्तों, यह देखो हम क्या बोले थे, जितने भी तरह के हम सोम में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कैंटिलीवर बीम, एज लाइक कैंटिलीवर बीम, वह सभी के सभी स्टेबल होते हैं। स्टेबल के मतलब हम आपको बताए थे DS मेरे दोस्तों 0 होता है। ये हम बोलने की कोशिश करते हैं कि DS समझने की कोशिश करना, वह स्टेबल होता है कि DS 0 होता है। ठीक मेरे दोस्तों, यह एक कैंटिलीवर बीम है, इसका हमें DSE निकालना है। जरा समझने की कोशिश करते हैं। यह एक कैंटिलीवर बीम है जिसका DS निकालना बहुत ही जरूरी है, मतलब निकालना हमें। तो हम DS के लिए यह फॉर्मूला जानते हैं सर, R-S होता है। R मिक्स होता है सपोर्ट रिएक्शन, समझने की कोशिश करना। R मिक्स होता है सपोर्ट रिएक्शन। मेरे दोस्तों, यह एक कैंटिलीवर बीम है, यानी इसका एक सपोर्ट फिक्स है और एक सपोर्ट फ्री है। तो फिक्स सपोर्ट पे हमेशा 3 तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, समझने की कोशिश करना। फिक्स सपोर्ट पे हमेशा 3 तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। एक तो यह वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और एक तो मूवमेंट आएगा मेरे दोस्तों। यानी इस पे 3 तरह के मेरे दोस्तों R यानी रिएक्शन, 3 तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगे। बात रहा अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेरे दोस्तों। तो यह एक फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन 3 आएंगे मेरे दोस्तों। इस पे हॉरिजॉन्टल 0 भी करना होगा, वर्टिकल 0 भी, मतलब मेरे दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम करने का मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल में भी 0 नहीं होगा, ना वर्टिकल में 0 होगा, ना मूवमेंट 0 होगा। यानी इस पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3 को फॉलो होंगे, तो S बराबर 3 हो गए। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। DSE R आपका 3 है, S आपका 3 है, इसलिए इस कैंटिलीवर बीम का अगर बात करें मेरे दोस्तों DSE आपका 0 हो गया। समझने की कोशिश करना, आपका DS 0 हो गया। यानी एक कैंटी, देखिए जब भी आपके सामने फिक्स सपोर्ट दे, बात को समझने की कोशिश करना, जब भी आपके सामने फिक्स सपोर्ट दे मेरे दोस्तों, समझने अगर जिन स्टूडेंट को, कमजोर स्टूडेंट को ऐसा समझ में नहीं आता तो समझने की यहाँ कोशिश करें मेरे दोस्तों। एक हम याद रखेंगे 1 2 3, यह हम जानने की कोशिश करते हैं सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है। सपोर्ट रिएक्शन हम क्या होता है किस बीम का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। यह मेरे सामने सपोर्ट रिएक्शन। कमजोर स्टूडेंट ध्यान दो, 1 2 3 याद करना। RPF का नाम सुना होगा, वो याद करना। RPF मीन्स मतलब मेरे दोस्तों रोलर पे आपका एक सपोर्ट रिएक्शन आता है। पिन मतलब हिंज पे आपका 2 सपोर्ट रिएक्शन आता है। फिक्स पे आपका 3 सपोर्ट रिएक्शन आता है। ये समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना। RPF 1 2 3, रोलर पे 1 सपोर्ट रिएक्शन, पिन पे यानी हिंज पे 2 सपोर्ट रिएक्शन, फिक्स पे 3 सपोर्ट रिएक्शन। जिसको समझ में आता है इस तरह से समझे कि जब भी यह फिक्स है, हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्ट करेगा, वर्टिकल भी रेजिस्ट करेगा और मूवमेंट को भी रेजिस्ट करेगा। इसलिए इस पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन फॉलो हो गए और रिएक्शन 3 आएंगे, इसलिए यह 0 हो गया। अगर मेरे दोस्तों अगर बात करें, यह भी एक तरह के प्रोप कैंटिलीवर बीम है मेरे दोस्तों, समझने की जरा कोशिश करना। यह एक तरह के प्रोप कैंटिलीवर बीम है और इस पे हमको DSE निकालना है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। DSE निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल निकालना है। इस पे सपोर्ट रिएक्शन कितना का हम ये जानते हैं कि फिक्स पे मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। फिक्स पे टोटल सपोर्ट रिएक्शन 3 आते हैं और यह मेरे दोस्तों एक हिंज है और हिंज पे 2 सपोर्ट रिएक्शन आते हैं। यानी सपोर्ट रिएक्शन टोटल हो कितने गए, 3 फिक्स पे आते हैं और 2 हिंज पे आते हैं, तो 3 आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक तरह के आपके सामने प्रोप कैंटिलीवर बीम है, जिस प्रोप कैंटिलीवर बीम है मेरे को समझने की कोशिश करना। हमको इसका DSE चाहिए,
इस पे सपोर्ट रिएक्शन की बात बोले तो फिक्स सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन में दोस्तों 3 आते हैं, और इस पे हिंज है अभी आरपीएफ के देखें तो 2 आते हैं। मतलब टोटल अगर सपोर्ट रिएक्शन की बात बोले अगर मैं दोस्तों, टोटल सपोर्ट रिएक्शन आपके सामने 3 और 2 5 आते हैं, समझने की कोशिश करें। यह फिक्स सपोर्ट पे तीनों तरह के इक्विलिब्रियम फॉलो होंगे मेरे दोस्तों, इसलिए एस बराबर यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दोस्तों 3 फॉलो हो रहे हैं। मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, वर्टिकल भी आ रहा है, मूवमेंट भी आ रहा है, यानी 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो होंगे, इसलिए एस बराबर 3 हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर हम डीएससी निकालने की बात बोले आर माइनस एस होता है, मतलब 5 माइनस 3 में मतलब 2, यानी कि इस प्रोप कैंटिलीवर बीम का 2 आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ जाता है। मेरे दोस्तों यह समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना। सिर्फ आपको सपोर्ट रिएक्शन आना चाहिए, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अधिकांश जगह 3 ही फॉलो होते हैं, रेयर केस में होते हैं चेंज, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। आगे हम चलते हैं डीएससी, और हम एक अब फ्रेम का निकाल के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फ्रेम का क्या होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रेम का डीएससी, उसके बाद हम डीएसआई निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है यार। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा 3 ही होते हैं, ये हमेशा याद रखने की कोशिश से करो यार, रेयर केस में चेंज होते हैं। यह मेरे दोस्तों एक तरह के फ्रेम है, समझने की कोशिश करना। हमको इसका डीएसई निकालने की जरूरत है मेरे दोस्तों। यह एक तरह का फ्रेम है मेरे दोस्तों। इस पे अगर बात करें, ये फिक्स सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन 3 आते हैं, ये भी फिक्स है, इस पर भी सपोर्ट रिएक्शन 3 आएंगे, टोटल सपोर्ट रिएक्शन 3 आएंगे, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट तीनों फॉलो होंगे, इसलिए एस बराबर 3 आएगा मेरे दोस्तों। इसलिए हम डीएससी बराबर जानते हैं आर माइनस ए, आर के जगह मेरे दोस्तों 3 है, एस के जगह 3 है, इसलिए आपका डीएसई की बात अगर करें मेरे दोस्तों तो डीएसई सॉरी सपोर्ट रिएक्शन 3 सपोर्ट रिएक्शन टोटल 6 आ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इस सपोर्ट रिएक्शन 6 आ जाएंगे, 6 माइनस 3 मेरे दोस्तों आपका 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 सपोर्ट रिएक्शन टोटल 6 आते हैं, 2 फिक्स है इसलिए 6 आएंगे। अगर मेरे दोस्तों इसी तरह से हम एक और फ्रेम ले, और इस फ्रेम पे मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं इस फ्रेम पे क्या है बात। चलिए सॉरी, इस फ्रेम का सपोर्ट रिएक्शन की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करना, सिचुएशन को क्या कहना चाह रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सपोर्ट रिएक्शन पे हमको डीएससी इसका भी चाहिए मेरे दोस्तों। तो इस सपोर्ट रिएक्शन फिक्स है, फिक्स पे 3 आते हैं सपोर्ट रिएक्शन। यह मेरे दोस्तों एक रोलर है, रोलर पर सपोर्ट रिएक्शन 1 आते हैं, और यह एक हिंज है, हिंज पे सपोर्ट रिएक्शन 2 आते हैं। टोटल सपोर्ट रिएक्शन की बात बोले 3 + 1 + 2 3 यानी 6 आ जाएगा, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन तीनों फॉलो है, इसलिए 3 हो जाएंगे। बात अगर हम करें मेरे दोस्तों डीएसई का, समझने की कोशिश करना, डीएसई आर माइनस एक्स में 6 माइनस 3 डीएसई मेरे दोस्तों 3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है डीएससी निकालना हम मेरे दोस्तों। और हम फ्रेम का जानने की कोशिश करते हैं। अब मोर देन सपोर्ट रिएक्शन, बहुत सारे सपोर्ट रिएक्शन लेकर निकालेंगे, बस दो क्वेश्चन और हम डीएससी पे करेंगे, उसके बाद डीएसआई हम जानेंगे। मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको समझना इस फॉर्म को। और हम नेक्स्ट क्लास में डीके निकालेंगे, और डीके निकालने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाएंगे। समझने की कोशिश करना, इस पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। मान लीजिए मेरे दोस्तों यह एक तरह के फ्रेम है, समझने की कोशिश करना। तुम लोग कहते हो सर क्वेश्चन तो करा देंगे, तुम लोग भी आ जाएगा, बोलेगा क्या करा रहे हो सर। यह 2 तरह के आपके सामने फ्रेम दिया गया मेरे दोस्त, 2 तरह के फ्रेम है। मजा आता है, डीके बनाएगा ना यार, बहुत ही मजा आएगा तुम लोगों को। क्या हो गया मेरे को आज,
चलो मेरे दोस्तों, हमको इसका भी डीएससी चाहिए और यह भी क्वेश्चन और यह भी क्वेश्चन, इसका भी डीएससी हमें चाहिए। मेरे दोस्तों यह एक फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन 3 आते हैं, ये भी फिक्स है, इस पर भी 3 आएंगे। यह रोलर है, रोलर पर 1 आएंगे। यह हिंज है, हिंज पे भी 2 आएंगे। यह फिक्स है, फिक्स पर भी 3 आएंगे। टोटल सपोर्ट रिएक्शन की बात बोले 3 3 6 6 6 7 7 2 9 9 और 3 12। फिर से जोड़ ले, 3 2 5 5 1 6 6 3 9 3 9 3 12। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन तीनों का तीनों फॉलो होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट सब आएंगे। यानी डीएससी में दोस्तों r-x होता है, r के जगह 12 है और s के जगह 3 है, इसलिए इस फ्रेम का डीएससी 9 आ जाएगा मेरे दोस्तों। और बात अगर इस पर भी करें, ये भी फिक्स है, सपोर्ट रिएक्शन 3 आएंगे। यह हिंज है, सपोर्ट रिएक्शन 2 आएंगे। यह भी हिंज है, सपोर्ट रिएक्शन 2 आएंगे। रोलर है, सपोर्ट रिएक्शन 1 और ही सपोर्ट 3 आएंगे। टोटल सपोर्ट रिएक्शन 5 8 11 आ जाएंगे मेरे दोस्तों। समझने की जरा कोशिश करना सिचुएशन। सपोर्ट रिएक्शन टोटल इस फ्रेम का 3 to 5 5 to 7 7 8 और 8 और 3 11 आएंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 आएंगे। इसका डीएससी में दोस्तों 11 बात 8 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है डीएससी निकालना मेरे दोस्तों। डीएससी निकालना इतना इजी है मत पूछो। यानी सॉरी, यह आपके सामने फ्रेम थे, जिस फ्रेम का डीएससी हम निकालना जान चुके हैं। बहुत ही अच्छा से हम डीएससी निकालने को जान चुके हैं मेरे दोस्तों। अब हम जरा निकालने की कोशिश करते हैं डीएसआई, और डीएसआई बहुत ही इजी तरह से निकाला जाता है, समझे कि नहीं। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को यह जानकर बहुत ही खुशी होंगे मेरे दोस्तों कि क्या जानकर खुशी होंगे सर। अच्छा, तुम लोग इस पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे यार, उतना ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूजन लेस होगा, और कंफ्यूजन लेस बहुत ज़रूरी होगा तुम्हारे लिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों डीएसआई, जो कि हमें यह सिर्फ और सिर्फ देता है सपोर्ट इंटरनल फोर्स से। यानी हमें इसको इंटरनल फोर्स से मतलब है और कुछ नहीं। तो आप एक बात एकदम गांठ बांध के सुन लो मेरे दोस्तों कि एनी टाइप्स ऑफ बीम, समझने की कोशिश करना। एनी ऑफ, अरे यार क्या मैंने लिख दिया, एनी टाइप्स ऑफ बीम, किसी भी तरह का बीम हो, डीएसआई ऑलवेज 0। समझने की जरा कोशिश है। किसी भी तरह का बीम हो, किसी भी तरह का बीम हो, उसका डीएसआई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल 0 होता है। किसी भी तरह के बीम हो, यह आपने दिमाग में एकदम बैठा लें। किसी भी तरह के बीम में डीएसआई 0 होता है। तब तो आपके माइंड में ये आएगा, तब तो सर डीएस बराबर डीएसई भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएस बराबर डीएसई प्लस में डीएसआई होता है, और यह तो 0 हो गया। इस कारण से मेरे दोस्तों हम इस कारण से डीएस को डीएसई बोल सकते हैं फॉर केस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बीम। यानी कि एनी टाइप्स ऑफ बीम, किसी भी तरह के बीम के लिए। हाँ दोस्तों, हम किसी भी टाइप्स ऑफ बीम के लिए डीएस बराबर डीएससी बोल सकते हैं। आपको याद है, यह मैंने एक कैंटिलीवर बीम को जब हम डीएस निकाले थे, डीएससी निकाले थे तो 0 आया था। हमने बोले थे कि इसको हम सॉम में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह एक स्टेबल है। यानी यहाँ पर डीएस 0 आ चुका है, और जो 0 रहता है डीएस वह एक स्टेबल है। यानी मेरे दोस्तों आपको एकदम गांठ बांध लेना है, किसी भी तरह के बीम हो उसका डीएसआई हमेशा 0 होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रेम के लिए। हमने बीम का डीएसआई 0 कर चुका, अब फ्रेम का डीएसआई क्या होता है वो हम जानने की जरा कोशिश करते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेम का डीएसआई क्या होता है। मेरे दोस्तों एक बात एकदम गांठ बांध के आप सोच ले, फॉर फ्रेम के लिए डीएस 3C होता है, जहां पर C क्या है, नंबर्स ऑफ क्लोज लूप।
समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों फ्रेम के देखिए बीम के लिए DSI 0, चलो हटा, ये ऑब्जेक्टिव का केस बनता है, याद रखना। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें कि तब फ्रेम के लिए DSI क्या होता है, तो फ्रेम के लिए DSI 3C होते हैं। C क्या है? नंबर्स ऑफ क्लोज लूप। नंबर्स ऑफ क्लोज लूप क्या है, हम एग्जांपल देखकर समझेंगे। फिलहाल अभी ये आप समझे कि डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल फ्रेम के लिए 3C होता है और बीम के लिए ऑलवेज किसी भी तरह के बीम हो उसके लिए 0 होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब तो पीपीकाम में पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम का पढ़ना, समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों फ्रेम के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से देते हैं, देखिए क्वेश्चन आपको बोल दे फॉर फ्रेम, समझने की कोशिश करना। यह बहुत ही की पॉइंट है मेरे दोस्तों। इस की पॉइंट की मदद से आप बहुत ही सॉल्व करेंगे इजी से। मान लीजिए मेरे दोस्तों आपको बोलते फॉर फ्रेम, ठीक, और उसमें यह कंडीशन फॉलो नहीं किया हुआ हो कि किस तरह के सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, फ्री मतलब उसमें यह डिसाइड नहीं किया गया है कि किस तरह के सपोर्ट है आपके फ्रेम में, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, आप हमेशा एज्यूम करेंगे फिक्स सपोर्ट, ठीक। यानी अगर आपको फ्रेम में सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर चुका है बहुत ही अच्छा है, और अगर सपोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया है मेरे दोस्तों तो आप अपने से एज्यूम करेंगे हमेशा ही फिक्स सपोर्ट। उसके बाद अगर आपको वन मतलब कि आपका जो फ्रेम है 1 फ्लोर या 2 फ्लोर इस तरह के करके नहीं दे, तो आप हमेशा 1 फ्लोर को एज्यूम कीजिएगा। 1 फ्लोर मतलब 1 क्लोज लूप, 2 क्लोज लूप। फ्लोर के मतलब मेरे दोस्तों यह एक फ्रेम है, यानी यह फ्रेम हमेशा 1 फ्लोर का है। अगर इस तरह से दे दे तो 2 फ्लोर हो जाएगा, इस तरह से दे 2 फ्लोर का हो जाता है। यानी इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है। अब हम जानते हैं फ्रेम का DSE निकालना। मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। मान लीजिए यह एक फ्रेम है, हमें मेरे दोस्तों इस समय DSI निकालना है। इस DSI को समझने की कोशिश करना जरा। हमें नंबर्स ऑफ क्लोज लूप चाहिए, हमें मेरे दोस्तों नंबर्स ऑफ क्लोज लूप चाहिए, तो हमें चाहिए ठीक है। चलिए हमें नंबर्स ऑफ क्लोज लूप चाहिए, ठीक। इसका अगर हम DSI निकाले तो यह फ्रेम है, फ्रेम के लिए DSI 3C होता है। मेरे दोस्तों 3 तो ठीक है, लेकिन C हमें क्लोज लूप चाहिए। इस फ्रेम में एक भी क्लोज लूप है क्या? इस फ्रेम में एक भी क्लोज लूप है क्या? नहीं है, यानी कि इसका DSI 0 हो जाएगा। मेरे दोस्तों एक भी नंबर्स ऑफ क्लोज लूप नहीं है, DSI 0 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल का, तो इसी में मेरे दोस्तों इस तरह से दे दे तो यह जो यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्लोज लूप 1 हो गए, नंबर ऑफ क्लोज लूप 2 हो गए, मतलब कि 2 नंबर्स ऑफ क्लोज लूप है, इसका DSI 6 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। अगर मेरे दोस्तों इसी के जगह अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर दे तो 1, 2 और 3 और 4, यानी आपके सामने 4 तरह के क्लोज लूप आ जाएंगे मेरे दोस्तों। 1, 2, 3, 4 क्लोज लूप हो गए हैं, तो DSI इस फ्रेम के लिए मेरे दोस्तों 12 हो गया। अगर इसी में आपसे इस तरह से प्रॉब्लम कर दे मेरे दोस्तों, इस तरह से कर दे तो नंबर्स ऑफ क्लोज 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ क्लोज 6 हो जाएंगे। इसलिए इस फ्रेम का DSI 18 आपका 18 हो जाएंगे। तो आपने देखिए कितना इजी से हम किसी भी फ्रेम का, किसी भी बीम का DSI मतलब हम अब इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, उस स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो DS निकाल सकते हैं, DSE प्लस में DSI। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर को DS एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन पे DSE निकालेंगे, DSI निकालेंगे और इस तरह से DS ऐड कर देंगे, निकाल देंगे।
उसके बाद हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, जिस फॉर्मूला से हमें न ये मतलब जिस माध्यम से हमें न ये निकालना पड़े न ए निकालना पड़े, डायरेक्ट हमें डीएस दे दे, वह हम जानने की कोशिश, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर का ये सब निकालने का, ड्रामा करने का। क्यों ना हमें इस पर ही डायरेक्ट ड्रामा करेंगे, तो इस पर रिहर्सल करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग।